Assalamu alaikum, my dear students. This is a paper of the ADC BCom Stats First Annual Exam 2023, University of Sarkodha. Total marks 100. First question is compulsory and attempt 2 questions from each section. Define any 10 definition from first question. Stat, quartiles, regression, geometric regressions, progressions, frequency distribution, skewness, scalar matrix, markup, discrete variable, exhaustive events, transpose of matrix, and combination. Mixture. This part is mixture of the stats and math, and all definition includes math and parts. So first section is statistics. Question number 2, find the mean, arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean and median of the following frequency distribution. Total marks is 20 and data is given. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जिस तरह अगर आपके पास 20 मार्क्स हैं और आपने फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मीडियन, 4 चीज़ें आपके 4 जो हैं वो आपके पास आपने जो है एवरेजेस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो मार्क्स आपके जो है वो एलोकेट होंगे, आपके पास जो मार्क्स की जो है डिटेल जो यहाँ पे जाएगी वो ये है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो इन जो 4 जो मेथड आपने फाइंड आउट करना है इसको डिवाइड किया जाएगा 20 पे ऊपर, तो 5 मार्क्स जो है वो ईच मेथड पे जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन भी आपके पास 4 मार्क्स का है और ज्योमेट्रिक मीन 4, हार्मोनिक मीन, मीडियन भी। अब इसके अलावा इनके अंदर जो आप लोगों ने जो फाइंड आउट करना होता है लॉग ऑफ एक्स, एंटी लॉग, हार्मोनिक मीन इज़ रेसिप्रोकल, अर्थमेटिक मीन इज़ अ सम ऑफ फर्स्ट फाइंड विद द मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस एंड सो ऑन अप टू। तो यहाँ पे ये चीज़ें डिवाइड की जाती हैं, देन आपके जो है मार्क्स जो है वो 20 एलोकेट होते हैं। तो अब जितने आप लोग ने सही करेंगे आपको उतना ही स्टेप बाय स्टेप आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपने मीडियन को स्किप कर दिया है तो आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे, बाकी आपने सही किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि जो आपने मेथड किया हुआ है उसके मार्क्स आपको फुली मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ऑलरेडी यू नो डैट कि वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई की जो रिग्रेशन लाइन है एक्स के अगर एक्स ऑन वाई के रिस्पेक्ट से देखी जाए तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एंड वाई ऑन एक्स में आपके पास वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आपके पास रिग्रेशन लाइन आती है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी आपने फाइंड आउट करना है। इसमें 3 चीज़ें आपने फाइंड करनी होगी, एक आर भी फाइंड करना है एंड रिग्रेशन के 2 मेथड्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास प्रोबेबिलिटी से के मैथ से लिया गया है जिसमें 3 एप्लीकेशन हैं, एप्लीकेंट्स हैं, सिलेक्ट होती हैं रैंडम आउट ऑफ 4 बॉयज़ एंड 6 गर्ल। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल बॉयज़, ऑल गर्ल्स एंड एट लीस्ट 1 बॉय। यहाँ पे आपके पास 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपने। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी से है, इस पर आप लोग 3 जो है वो आपके पास स्मॉल एन हो गया और 4 एंड 6 जो है वो आपके पास कैपिटल। इसमें टोटल निकाल लें। इस पर आप हाइपर ज्योमेट्रिक के थ्रू भी कर सकते हैं, सिंपल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आता है। नेक्स्ट है द मैक बर्गर्स जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका 4 का बी पार्ट। 4 का बी पार्ट भी जो है वो भी आपका मीन कैलकुलेट मीन वेट टाइम इज़ लेस देन 3 मिनट्स, ये भी प्रोबेबिलिटी से ही लिया गया है कि मेथड से ही लिया गया है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, नो दिस इज़ नॉट अ फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ अ मेथड ऑफ द 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल एंड दिस इज़ अ मेथड ऑफ ओके दिस इज़ अ मैथ क्वेश्चन फॉर। अच्छा ये आपके पास ना हाइपर ज्योमेट्रिक का हाइपर उसका है हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है डिपार्टमेंट फाउंड द सैंपल ऑफ 50 एंड 50 हो गया। मीन वेट आपके पास है एट द 0.05 कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस लेवल गिवन है और कंक्लूड करना है। अच्छा इस पर हाइपोथेसिस लिखेंगे, वो 6 स्टेप है और इसके ऊपर आप लोग ने सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन सिग्मा गिवन है। आपके पास मीन की वैल्यू है आपके पास
3 मिनट्स हैं। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन आपके पास 1 है। स्टैंडर्ड एविएशन सिग्मा जब गिवन होता है तो आपके पास जी टेस्ट यूज़ होता है, यहाँ पे जी टेस्ट यूज़ होगा। और हाइपोथेसिस के 6 स्टेप इसमें आएंगे। हाइपोथेसिस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेशन, क्रिटिकल रीजन एंड कंक्लूजन। ठीक है, ये आपके पास 4 है और इसमें जी टेस्ट यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, द पॉपुलेशन कंसिस्ट, आपके पास पॉपुलेशन है, ट्रू ड्रॉ करने हैं और विद रिप्लेसमेंट का आपका ये क्वेश्चन है और आपने यूज़ सॉल्व कर लेना है। 10 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेक्शन, आपके पास मैथमेटिक्स का सेक्शन है। 6 क्वेश्चन है आपके पास, एक्स वाई ए बी। ये पास पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6 रिपीट हुआ है। ये पास पेपर में भी आया हुआ था। सॉल्व फॉर एक्स वाई विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस। और देखिए अब इक्वेशंस हैं एक्स वाई, अगर हेल्प ऑफ द मैट्रिसेस ना होता तो आपकी अपनी चॉइस सिंपल इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते थे और आपने यहाँ से इस तरीके मैट्रिसेस से भी फाइंड कर सकते थे। सॉल्व बाय एक्स, एक्स की वैल्यू आपने सॉल्व करनी है। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करें ऑन आंसर एंड सॉल्व द इक्वेशंस। आपके पास सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये अगर आप लोग मोहम्मद अब्दुल्ला कि अगर बुक यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास चैप्टर नंबर 1-2 जो है उसमें मौजूद है। द सम ऑफ द सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ये क्वेश्चन है। फाइंड द टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस, चैप्टर नंबर 5 है। अब्दुल्ला जो है मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक का, बिजनेस स्टैट्स का, फॉर BCom एंड BC स्टूडेंट्स के लिए, ADC स्टूडेंट्स के लिए। एंड ये आपके पास 6 कैश डिस्काउंट है। फाइंड द नेट अमाउंट आपने फाइंड आउट करनी है। और 25000, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टाइप राइटर। कॉस्टिंग है आपके पास 1700 एट द एंड ऑफ 5 years और आपने ये फाइंड करना है। लास्ट जो है 6-9 क्वेश्चन, वो आपके पास हाउ मेनी सेमी एनुअल पेमेंट ऑफ द दीज और इन द टर्म ऑफ एन ऑर्डनरी इम्यूनिटी विल एक्यूमुलेट एंड दिस टर्म ऑफ 8%। अच्छा, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपके पास 9 क्वेश्चन है। अब 9 में से आपने 2 क्वेश्चन मस्ट जो है वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, सेक्शन 1 में से भी और सेक्शन 2 में से। और यहाँ पे डेफिनेशन है, कंपल्सरी है। आई होप कि आपको यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का ADC फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो एंड मस्ट जो है वो अपने सब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।